हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप एनएलसी का प्रीवियस ईयर पेपर लगा चुके होंगे, ठीक है। तो आपको अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो आपको अब प्रैक्टिस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। उससे पहले आप पेपर ज़रूर लगा लें अगर नहीं लगाए हैं, ठीक है। और बायोटेक स्टील का पेपर ज़रूर लगा लेना। प्रीवियस ईयर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पेपर हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पेपर के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रैक्टिस हैं जो कि मैंने पीवाईक्यू लिए हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट एग्जाम से, जो कि पीएसयू सेक्टर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे कि एक एसी सर्किट है जिसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू देने के बाद आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपसे एक्टिव और रिएक्टिव पावर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और ए आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट कर दिया जिससे कि आपका टाइम बचे और आप आसानी से देख सके। और पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दूंगा मैं, तो आसानी से आप इसको प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज एरा, करंट एरा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एपरेंट पावर होती है हमारी, है ना, वो होती है वी आई कंजुगेट, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और आई कंजुगेट 30 माइनस जे टेन था, तो 30 प्लस जे टेन हो जाएगा आई कंजुगेट, ठीक है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 5600 प्लस जे 3200। तो आप जानते हैं कि एक किसका फॉर्म होता है, पी प्लस जे क्यू का। तो पी क्या आपका एक्टिव पावर और क्यू आपका रिएक्टिव पावर, ओके। सो दैट्स योर आंसर, ओके। सो 5600 एंड 3200 वार। एंड इधर दो ऑप्शन है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो जैसा हम देख सकते हैं आपका रिएक्टिव पावर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो जब रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आएगा तो लोड आपका कैसा होगा, इंडक्टिव, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, 5600 वाट, 3200 वाट इंडक्टिव। ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। अ, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है एक सीरीज सर्किट में, एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, एंड सप्लाइड विद 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ओके। आपसे पावर की वैल्यू पूछी गई है। तो जैसा आप जानते हैं कि पावर की वैल्यू क्या होती है, वी आई कॉस फाइव ना, पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें 200 वोल्ट दी है, ठीक है। और हमें आई और कॉस फाइव की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि हमें आर एक्सएल और एक्सी जैसे हमें दिखता है, हम इम्पीडेंस लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जेड हम जानते हैं कि आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। फाइव की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कॉस फाइव इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है, तो फाइव कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड लिख सकते हैं, या फिर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, दोनों में से किसी भी प्रकार से आप फाइव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू वी अपॉन जेड निकल के आ जाएगा आपका, कॉस फाइव आर अपॉन जेड आपने ले लिया, पी इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो आंसर इज 6400 वॉट। अगला क्वेश्चन है कि एक आरएमएस वोल्टेज वी आरएमएस 35 वोल्ट आपको दिया गया है, इज अप्लाइड अ सिंगल फेज आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है। इफ द आरएमएस वोल्टेज across the capacitor is 28 volt, then the angle between the current and supply voltage is, ठीक है। तो एक सिंगल फेज सर्किट दिया है, एक्चुअली आपको ऐसा कुछ सर्किट दिया है, एक आर है और एक सी है, ठीक है। ऐसा कुछ सर्किट है आपके पास, वी एस, इधर वी आर और ए बी सी, आपको ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो वी आर में से आपको 35 वोल्ट दिया है। आप जानते हैं कि अगर मैं इसको बी एस लिखना चाहूँ, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब थीटा निकालने के कई सारे वे हो सकते हैं आपके, जैसे कि टेन इनवर्स वी सी अपॉन वी आर, कॉस इनवर्स बी आर अपॉन बी एस, साइन इनवर्स वी सी अपॉन बी एस, या फिर कॉट इनवर्स वी आर अपॉन बी सी। ये तरीके हैं, आप थीटा किसी भी प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। मेनली आप प्रेफर करेंगे कॉस इनवर्स वी आर अपॉन बी एस या फिर टेन इनवर्स वी सी अपॉन वी आर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आपने निकाल लिया, जैसे कि वी आर मैंने देखा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो इधर से आपको बी आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। वी आर आप फाइंड कर लेंगे, आपकी वी आर की वैल्यू आ गई।
तो जैसे ही आपकी VR की वैल्यू आएगी, BC की वैल्यू आपको क्या दी है, 28 वोल्ट दिया है, ठीक है, BC की आपकी 28 वोल्ट है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 28/21। ओके, तो आपका थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पावर कंज्यूम बाय द 1 ohm रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। ओके, सो आपको रजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालना है ना। जैसा कि आप जानते हैं, या तो आप P इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर आर, फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको निकालना क्या है, IRMS, ठीक है। तो ये सिंपल सा सर्किट है, केवल आपको IRMS आप जानते हैं V/Z, ठीक है, और V/Z का मतलब इधर क्या है, V/R प्लस J ओमेगा L, ठीक है। तो J ओमेगा L कैसे निकालेंगे आप, XL इक्वल्स टू J ओमेगा L, है ना। तो R प्लस J ओमेगा L की वैल्यू आ जाएगी आपकी J इंटू 1 यानी कि ओनली J, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5√2 एंगल -45 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा IRMS। R की वैल्यू 1 ओम है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए P इक्वल्स टू IRMS स्क्वायर R, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, जो कि आपको दिया गया है GS इक्वल टू KS+2 अपॉन S+1 इंटू S+4 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा है व्हाट आर द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द रूट लोकॉइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आप जानते हैं क्या होता है, P-Z। पोल्स कितने हैं आपको, एक ओरिजिन पे है, एक -1 और दो -4 पे ना। तो P-Z कितना है, 4 पोल्स हैं आपके, और जीरोस कितने हैं, -2 पे, है ना। वो सॉरी, जीरो है आपका -2 पे यानी कि 1, यानी कि आंसर क्या रहेगा आपका 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आपका 3 है, तो नंबर ऑफ इधर -3 तो है नहीं, तो आपको एक 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब आपको सिग्मा निकालना है, यानी कि सेंट्रोइड की वैल्यू निकालना है। सेंट्रोइड की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। जितने नंबर है आपके नीचे के, जैसे कि 0 -1 पे है आपका पोल, एक -4 और आपका 0, ठीक है, -2 अपॉन P-Z, ये आपका P-Z है, P-Z। तो आपका सेंट्रोइड निकल के आएगा -7/3, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है आपको, GS ऑफ H ऑफ S इक्वल्स टू A, ठीक है। आपसे पूछा है गेन मार्जिन। गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले। तो आपको GS ऑफ H ऑफ S आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको आप फेस में एंगल में लिख लीजिए, जैसे कि -90 डिग्री इसका हो जाएगा आपका, फिर प्लस tan इनवर्स ओमेगा, और फिर जो आपके जीरोस है उसको लिखने का तरीका होता है -180 डिग्री ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ओमेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -270 + 2 tan इनवर्स ओमेगा। हम जानते हैं कि एंगल G ओमेगा J ओमेगा, जो कि फेस क्रॉस ओवर ओमेगा को अगर ओमेगा किसी पे लेते हैं तो -180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो आपने वैल्यू निकाली है -270 + tan इनवर्स ओमेगा, तो ए ओमेगा पीसी पे -180 के बराबर हो जाएगी। तो आपका उससे आपका ओमेगा पीसी निकल जाएगा। जैसे ही आपका ओमेगा पीसी निकल जाएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, 20 log, है ना, 1 अपॉन जो आपने ओमेगा पीसी पे क्या निकाला है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो गेन मार्जिन आ जाएगा -20 ऑफ dV। आपको केवल क्वेश्चन देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन लगा चुके होंगे आप पहले से, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होगी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लैग लीड कंपनसेटर, ठीक है। तो लैग लीड कंपनसेटर के बारे में तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जो आपका लैग लीड होता है वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो आप सारे देख लीजिए, लैग कंपनसेटर हाई पास फिल्टर, लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर, लैग लीड होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और लीड लैग होता है आपका बैंड पास फिल्टर। ओके, अगला क्वेश्चन यह है कि कंसिडर कंट्रोल सिस्टम विथ स्टेट इक्वेशंस आपको दिए और एक आउटपुट इक्वेशन दी है, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू
कई बार करा होगा आपने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस टी, ठीक है। तो एस आई माइनस ए इनवर्स पहले आप निकाल लेना, कुछ इस तरीके का आएगा। ट्रांसफर फंक्शन में वैल्यू रख देना, ई सी की वैल्यू है आपकी कौन सी 1 और 0, एस आई माइनस ए इनवर्स, ठीक है, की वैल्यू ए रही, और आपका इंटू बी, बी की वैल्यू है 0 1 और डी आपका 0 है। आप इसको सॉल्व कर लेना, जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो एस प्लस 3 से, फिर 0 का इससे, फिर 1 का 1 से, तो 0 का एस से, तो आपकी ए वैल्यू निकल के आएगी। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एस प्लस 3 का 0 से करोगे, फिर 1 का 1 से करोगे, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 2, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। डायरेक्ट मत करना, कुछ लोग क्वेश्चन को इधर क्या गलती कर सकते हैं आप देखिए, कुछ ने क्वेश्चनों में ऐसी गलती करी है, देखिए कि डायरेक्ट मेथड होता है 1 अपॉन उल्टा लिखना, है ना, 1 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 3, उल्टा लगने वाला एक प्रोसीजर होता है ना, कि प्लस -3 का +2 करने वाला। तो ऐसी गलती मत करना, पूरा सॉल्व करना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? तो वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी लेस देन 1, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी लेस देन 1, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग इज मोर देन इन्वर्टिंग, या फिर सारे सही है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेते हैं तो आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन होता है माइनस आर एफ अपॉन आर वन, और नॉन इन्वर्टिंग में होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो जब आपकी वैल्यू आर एफ 0 होगी, है ना, और वोल्टेज गेन क्या होगा आपका 1, ठीक है। सो आपका आंसर क्या होगा? वोल्टेज गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी लेस देन 1, है ना। सो आपका आंसर क्या है? वी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि which of the following is the correct expression for the output voltage of operation amplifier with differential gain and common mode gain, ठीक है। तो इतना हाफ है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट आपको एक सेकेंड, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि वी आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? ए डी इंटू बी डी प्लस ए सी इंटू बी सी। डिफरेंशियल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बी वन माइनस बी टू, ठीक है। और बीसी का फॉर्मूला क्या होता है कॉमन मोड का? बी वन प्लस बी टू अपॉन टू। आपको वैल्यूज को पुट करना है, यानी कि बी डी की जगह ए वैल्यू रखना है और बीसी की जगह ए वैल्यू पुट कर देना है। कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब आप जानते हैं कि ए सी अपॉन ए डी क्या होता है? ए सी अपॉन ए डी 1 अपॉन सी एम आर आर, है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, क्योंकि सी एम आर की वैल्यू होती है ए डी अपॉन ए सी। तो ए सी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी एम आर आर। अब आपको वैल्यूज को केवल पुट करना है, आपका फाइनल आंसर ए निकल के आएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इनपुट है ना, इनमें से कौन सा आपका सॉफ्टवेयर इनपुट है, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि इस आर एस टी 0 to 7, है ना, ये आपके सॉफ्टवेयर इनपुट होते हैं। 1 सेकेंड, सो ये आपकी सॉफ्टवेयर इनपुट है, ठीक है। और ये जो बाकी के हैं आपके, ये आपके हार्डवेयर इंटरप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो से, मूव ए टू एम, एल एक्स आई, एल डी ए और सी एम सी। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं 5, ठीक है। पहला आपको मूव ए टू एम दिया हुआ है। मूव ए टू एम का मतलब क्या है? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो जो आपका एड्रेस है डेटा का, इट्स गिवन इन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एम, इसमें दिया हुआ होगा कंटेंट ऑफ एच एल रजिस्टर इंडिकेट द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम वेयर डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 4, यानी कि ए का 4 आपको दिख रहा है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, है ना। तो
मूव ए टू एम का मतलब हुआ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। सेकंड आपको दिख रहा है एल एक्स आई। एल एक्स आई का मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग होता है, ठीक है। तो डेटा जो है आपको मेंशन्ड है, इंस्ट्रक्शन में एक मेंशन्ड है, जो कि आपका किस में लोड होगा, एच एल पेयर में, ठीक है। यानी कि बी का 5 हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग, इसमें भी और इसमें भी। अगला है लोड एक्यूमुलेटर की वैल्यू दी है आपको, ठीक है। तो जो आपकी F1CD है, जो कि एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द डेटा ऑफ द एड्रेस, जो कि लोड होगा एक एक्यूमुलेटर में, है ना। तो ये क्या हो गया आपका सी का 1, तो इधर चेंज हो गया, आंसर आपका क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, है ना। और सीएमसी आप जानते हैं, कोई एड्रेस नहीं दिया तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग उसका आंसर होगा, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, डिफ्लेक्शन मतलब थीटा ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट व्हेन द इंडक्टेंस की वैल्यू दी है एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है, और करंट की वैल्यू दी है 6 एम्पियर, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। तो आप फॉर्मूला पता होगा थीटा का क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू, 1 सेकेंड इसको बड़ा ही कर देता हूँ मैं। सो थीटा की वैल्यू आपको है 1/2 आई स्क्वायर अपॉन के सी डी एल अपॉन डी थीटा। डी एल अपॉन डी थीटा जब आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, केवल 6, ठीक है। 1/2 6 स्क्वायर अपॉन के सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू दी है आपको, इंटू डी एल अपॉन डी थीटा। क्वेश्चन कि एक रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 कॉइल्स ऑफ अ वॉट मीटर, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है वॉट मीटर की, और दोनों नॉन इंडक्टिव है, ठीक है। लोड करंट आपको दिया है 20 एम्पियर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज 30 वोल्ट। इफ one of the way of connecting the voltage coil LC short connection, the error in the reading would be। तो LC शॉर्ट कनेक्शन वॉट मीटर कुछ इस प्रकार का होता है, आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर, है ना। तो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि एरर इन वॉट मीटर ड्यू टू प्रेशर कॉइल्स क्या होगा आपका, वी स्क्वायर अपॉन आरपी। वी स्क्वायर कितना है आपका 30, और आरपी कितना है आपका 1000 ओम, है ना। पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस आपका कितना है 1000 एम, 0.9 वोल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। आप ट्रू पावर फाइंड कर लेंगे वी एल इंटू आई एल, जो कि 600 वाट आ जाएगा। परसेंटेज एरर क्या होगा आपका, जो आपका एरर प्रेशर कॉइल्स की वजह से है अपॉन ट्रू पावर, है ना। आपको परसेंटेज निकालना है, तो जो एरर आया है आपका वॉट मीटर में प्रेशर कॉइल की वजह से, क्योंकि एलसी शॉर्ट कनेक्शन का डायग्राम आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज योर 0.15%। अगला क्वेश्चन है कि इफ एन एनर्जी मीटर मेक्स 5 revolutions in 100 seconds when a load of 225 watt is connected, the meter constant is, ठीक है। सो आपको मीटर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। आप जानते हैं कि लोड पावर आपको दिया हुआ है 225, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड इन 100 सेकेंड्स आप फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, आप जानते हैं कि जो आपको वॉट पावर दिया है मतलब 225 इंटू 100 अपॉन 3600, ठीक है। और किलो वॉट हावर में चाहिए तो इंटू 10 टू द पावर -3, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 आपका एनर्जी सप्लाई आ जाएगी 100 सेकेंड्स के लिए। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 5 हैं 100 सेकेंड्स में। मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है रेवोल्यूशंस पर किलोवाट हावर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 5 है, और किलोवाट हावर आपने, यानी कि एनर्जी सप्लाइड आपने कितनी निकाली है 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 800 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट हावर। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 1/2 डिजिट ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटेड डिजिटल वोल्टमीटर है। 2 वोल्ट फुल स्केल इज यूज्ड टू मेजर द टाइम वेरिंग वोल्टेज। VT की वैल्यू आपको दी हुई है,
वोल्ट मीटर कितना इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ड्यूल स्लोप इंटीग्रेटेड डिजिटल वोल्ट मीटर दिया है। तो ड्यूल स्लोप इंटीग्रेटेड डिजिटल वोल्ट मीटर होता है वो आपको केवल एवरेज वैल्यू देता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इनमें से क्या होगी, केवल 1। सो 1 वोल्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है, हैज डबल टर्न्स प्राइमरी एंड 100 टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सो प्राइमरी टर्न्स क्या है, 2 है ना, डबल टर्न्स प्राइमरी। सो सेकेंडरी का करंट आपको I2 यानी कि I2 की वैल्यू 6 एम्पियर दी है, जो कि आपको इधर दिख रही होगी। एंड मैग्नेटाइजेशन करंट भी आपको 60 एम्पियर दिया। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन करंट हो गया। व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। 1 सेकेंड। So what we have to find, we have to find the actual ratio. Okay, so मैग्नेटाइजेशन करंट यानी कि 60 एम्पियर, जो जानते हैं हम एमएमएफ बोलते हैं, एमएमएफ जो कि एन आई के बराबर है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगा, 30 एम्पियर, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है ना, एन इंटू आई दिया है आपको, तो आई एम की वैल्यू क्या रहेगी, 30 एम्पियर। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स आप कितना बोला है, ट्वाइस बोला है। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितना है आपको, 100, N2 की वैल्यू आपको 100 दी है। एक्साइटिंग करंट ही हमारा क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है 30 एम्पियर। रेटेड करंट 6 एम्पियर है। फॉर्मूला आप ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला पूरे याद करके जाने पड़ेंगे, सिमिलर लाइक अ गेट पेपर। ओके, सो I1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू I2 का होल स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। जैसे आपकी I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपको फाइंड क्या करना था, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि I1 अपॉन I2, है ना। तो समझ गए होंगे आपको कैसे सॉल्व किया है। ये 30 एम्पियर कहाँ से आया था, आपको 60 इक्वल टू NI दिया है ना, ये 2 है, आपने पहले देखा है, प्राइमरी के डबल टर्म्स हैं, तो I क्या आएगा, 30 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट। So this is your last question, so we will do next question in next day. Okay, so thank you.